ओरछा का इतिहास एपिसोड 12 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा का इतिहास के एपिसोड 11 से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि पौराणिक ग्रंथों में ओरछा का क्या महत्व है और बुंदेलखंड को बुंदेलखंड क्यों कहा जाने लगा। तो देखिए श्रोताओं, आज हम ओरछा का इतिहास में एक नए मैदान की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सी नई कहानी मिलती है। तो बात उस समय की है जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राजाओं के वैभव को देखकर महोबा पर आक्रमण किया। चंदेलों से सत्ता छीनकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने खास सामंत सिपाही खेत सिंह खंगार को बुंदेलखंड के कई दुर्गों की जागीर प्रदान की। चंदेल राज सत्ता टूटने से इस वीर सामंत खेत सिंह ने बेतवा के वन आच्छादित तटीय अनेक दुर्गों पर खंगार राज सत्ता की स्वतंत्र नींव रखी। सामंत खेत सिंह ने अपने कुशल प्रशासन द्वारा जैजाग भुक्ति क्षेत्र में खंगार शक्ति की नींव डाली, बल्कि इसे मजबूत भी बनाया। यह अनुपम शौर्य का रणवाकरा 1212 में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो देखिए श्रोताओं, इस समय गढ़कुड़ार के दुर्ग पर इसकी 5 पीढ़ियां गढ़कुड़ार पर राज्य किया। खेत सिंह खंगार के बाद उसका पुत्र हुरमत राय कुड़ार की गद्दी पर आसीन हुआ। खंगार नरेश हुरमत राय की दमनकारी नीति से स्थानीय क्षत्रिय शासक एकजुट हो गए। उसी समय सन 1250 में काशी के निर्वासित नरेश सोहनपाल गहरवार इधर उधर घूमता हुआ आया। अंत में गढ़कुड़ार आया और उसने खंगार राजा हुरमत राय से महोनी अधिकृत करने के लिए कुछ सैनिकों की सहायता मांगी, पर हुरमत राय ने सैनिक मदद के बदले में एक अनोखी शर्त रखी कि वह अपनी लड़की रूप कुंवर का विवाह हमारे पुत्र नांगदेव, जिसको नागमणि भी कहा जाता है, से कर दें तो सैनिक सहायता दी जा सकती है। बुंदेला सरदार सोहनपाल को रूप कुंवर का हाथ मांगना अनुचित लगा। इस शर्त से संपूर्ण क्षत्रिय वर्ग आग बबूला हो गया। इसी बीच बुंदेला सरदार सोहनपाल और पुण्यपाल परमार ने एक गुप्त योजना बना डाली, जिसकी खबर किसी को कानो कान भी ना पड़ सकी। पुण्यपाल ने सलाह दी सोहनपाल को गढ़कुड़ार वापस चले जाना चाहिए और खंगार नरेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, किंतु विवाह में एक अनोखी शर्त यह भी थी कि विवाह के समय नांगदेव खंगार अपने संपूर्ण परिवार और जाति के लोगों को लेकर बारात में आएगा और खंगारों द्वारा शर्त मान ली गई। खंगार नरेश बुंदेला राजा की कूटनीति चाल को नहीं समझ सके। निश्चित तिथि को धूमधाम से बारात नाचती गाती सोहनपाल बुंदेला के दरवाजे मधुपुरा द्वार पर आई। खंगार समाज के लोग आनंद उत्साह में नाच रहे थे।
उन्हें क्या पता था कि बुंदेला क्षत्रिय सोहनपाल की कन्या का विवाह उनके वंश को भारी महंगा पड़ने वाला है। उमंग में चषक पक चषक ढाले जा रहे थे। शराब और विषाक्त बनाकर पेश किया गया। सारे खंगार वीर जब होश खो बैठे तो बुंदेला और परमार क्षत्रियों की तलवारें चमक उठीं। एक एक करके खंगार वीर मरने लगे। हुरमत राय नांगदेव सहित परिवार के सारे सदस्य मारे गए और खेत सिंह द्वारा स्थापित खंगार राज्य की समाप्ति हो गई। इतिहासकार गड़ाकोटा के अनुसार बुंदेला परिवार धंधेरे छत्री इतने कठोर हो गए थे कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को भी चीर फाड़ कर रख दिया। उसके बाद खंगारों को अपनी येता दाव पर लगाकर शरणागत की शर्तों पर तथा नकीबी करने की शर्तों पर छोड़ा गया। गढ़कुड़ार के खंगार राज्य के पतन की घटना झांसी गजेटियर के अनुसार 1288 की मानी जाती है। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से खंगार राज्य का अंत हो गया और गढ़कुड़ार का यह किला इस दुखांत विवाह की कथा का प्रत्यक्ष साक्षी है। बुंदेला सरदार सोहनपाल ने 75 वर्षीय खंगार राज्य सत्ता को समाप्त कर बुंदेला राज्य की नींव रखी। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से खंगार क्षत्रिय जो राज्य था उसको समाप्त करके बुंदेला राज्य की स्थापना सोहनपाल के द्वारा की गई और आगे चल करके सोहनपाल ने 1257 ईस्वी में महोनी को छोड़कर गढ़कुड़ार को अपनी मुख्य राजधानी बना लिया था तथा सोहनपाल नरेश ने अपनी पुत्री रूपकुंवर को पुण्यपाल परिवार को ब्याह दिया था तथा एटौरा की जागीर भी दे दी थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सोहनपाल द्वारा झूठा वचन वाकदान हुरमत राय को देने के कारण अन्य क्षत्रिय नाराज हो गए और वैवाहिक संबंध सदा सदा के लिए विच्छेद कर लिए गए। परंतु सोहनपाल ने परमार, बुंदेला और धंधेरों का एक अलग जातीय वर्ग बना लिया था। सोहनपाल ने अपनी पूज्य शक्ति गिद्धवाहिनी देवी को गढ़कुड़ार में अपने राजमहल के पास 1257 ईस्वी में एक सुंदर मंदिर बनाकर पहाड़ी पर बिठाया था। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से सोहनपाल के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। आपके बड़े पुत्र का नाम सहजेंद्र तथा छोटे पुत्र का नाम राम सिंह बुंदेला था। एक पुत्री थी जो खंगारों के पतन का कारण बनी थी। तो चंदेल खंगार राज सत्ता का अंत और बुंदेलखंड में बुंदेलों का पूर्ण उदय एक आश्चर्यपूर्ण घटना ही नहीं वरन एक ऐतिहासिक सत्य भी है। तो बुंदेला क्षत्रिय वास्तविक रूप से सूर्य कुलभूषण क्षत्रिय ही हैं। शास्त्रों पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान राजा राम के 2 पुत्र थे। रामायण में लिखा है, 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। रामचंद्र जी के पहले पुत्र का नाम लव और दूसरे पुत्र का नाम कुश था। राम जी के ज्येष्ठ पुत्र के 2 पुत्र गंगासेन कनकसेन थे। गंगासेन के वंशजों के कृतुराज काशी में आया। ओरछा राज गजेटियर के पृष्ठ क्रमांक 11 पर इसका विवरण विस्तार पूर्वक लिखा है। सन 675 से 1050 तक गहरवार बुंदेला राजाओं का विवरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो देखिए श्रोताओं, कृतराज, महिराज, उदयराज, मूर्धराज, समरसेन, आनंदसेन, कर्णसेन,
कुमार सेन, गरुण सेन, मोहन सेन, राजसेन, काशीराज, श्यामदेव, प्रहलाद देव, हमीर देव, आशकरण, अभयकरण, जैतकरण, सोहनपाल, कर्णपाल आदि काशी में राज्य करते रहे। कर्णपाल के 3 पुत्र वीर, हेमकरण, वीरकरण, अरिवर्मा मान थे। हेमकरण को ही पंचम सिंह बुंदेला माना जाता है। सन 1071 में हेमकरण की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वीरभद्र गहरवार 1071 से 87 तक काशी का राजा रहा। तो देखिए श्रोताओ, इनका जो राज्य था वो काशी से माना जाता है और यह आगे चल कर के धीरे धीरे उस समय चंदेलों की सत्ता पूर्ण नष्ट हो चुकी थी और सोहनपाल, दयापाल, वीरपाल, अर्जुनपाल की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र सोहनपाल महोनी का शासक बना। सोहनपाल एक वीर योद्धा राजा था और पारिवारिक कलह से तंग आकर महोनी को त्याग कर बेतवा के पास वन भूभाग में स्थित गढ़कुड़ार में आया और बुंदेला सरदार। इस प्रकार से सोहनपाल दुर्ग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सोहनपाल की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सहजेंद्र सिंह 1259 में गढ़कुड़ार के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसमें अपने राज्य को चौमुखी विकास किया और कालपी से लेकर के दक्षिण गोड़वाने को भी जीता। आप निसंतान थे, इसी वजह से कुड़ार के राज सिंहासन पर आपके छोटे भाई का पुत्र नौनक देव कुड़ार के राजा हुए। 1307 में नौनक देव की मृत्यु हो गई तो 1307 में पृथ्वीराज सिंह बुंदेला कुड़ार के राज सिंहासन पर बैठे। आपने लगभग 32 वर्ष तक कुड़ार पर राज किया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद आपका पुत्र राम सिंह राजा हुए। राम सिंह की मृत्यु के बाद आपका ज्येष्ठ पुत्र रायचंद बुंदेला 1375 से 94 ईस्वी तक कुड़ार के राजा रहे। आपके कोई संतान न होने के कारण आपके छोटे भाई मेंदनी मल 1394 से लेकर के 1413 ईस्वी तक गढ़कुड़ार दुर्ग के राजा रहे। मेंदनीमल राय की मृत्यु के पश्चात अर्जुन देव कुड़ार के सिंहासन पर बैठा। आपने 1437 से लेकर के 1461 ईस्वी तक 31 वर्ष के लगभग कुड़ार राज सत्ता का सुख भोगा। अपने पुत्र मलखान सिंह को 1461 ईस्वी में कुड़ार का राज दे करके और उनको राजा बनाया। मलखान सिंह बुंदेला 1461 से 1501 ईस्वी तक बुंदेला राज सत्ता के अंतिम राजा बने। आपके 6 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र बुंदेला राजा रुद्रप्रताप सिंह जूदेव और सन 1501 में मलखान सिंह की मृत्यु के पश्चात आपने पिता के सिंहासन पर स्वयं आसीन हुए। महाराज रुद्रप्रताप जब गढ़कुड़ार की गद्दी पर आसीन हुए उसी समय मुगल शासक बाबर ने, जो उस समय दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर काबिज था, उसने अपने शासन का राज्य विस्तार करने की सोची तथा उसने बुंदेलखंड राज्य के सबसे सुरक्षित 3 मुख्य दुर्ग जो पराजित करने की सोची। उस काल में बुंदेलखंड राज्य में तीनों मुख्य दुर्गों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था। नंबर 1 चंदेरी का किला, दूसरा नरवर का किला, तीसरा कालिंजर का किला। तो मुग़ल सम्राट बाबर ने 1528 में चंदेरी के राजा मेंदनी राय को पराजित कर मालवा और चंदेरी को जीत लिया। तो महाराज रुद्रप्रताप ने गढ़कुड़ार दुर्ग को असुरक्षित मानकर एक नई राजधानी बनाने का मन में विचार किया और आपने बेतवा नदी के इस दुर्गम विशाल भूभाग को देखकर एक नया ओरछा
बसाया। बाद में इसको हम श्रोता ओरछा कहने लगे और संवत 1588 विक्रम में गढ़कुड़ार से ओरछा राजधानी बनाने के लिए महाराज रुद्र प्रताप सिंह जूदेव ने वैशाख शुक्ल पक्ष 15 सोमवार को ओरछा रियासत की नींव रखी। तो देखिए श्रोताओं, इस प्रकार से बुंदेलखंड बुंदेलों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए यहाँ से आगे का वर्णन अगले एपिसोड में आपको देखने व सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूँ अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।